Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology Door. So today we are going to discuss about ribosomes. Okay, what are ribosomes? They are the smallest non-membranous structure or you can say organelle. क्या है ये? They are smallest non-membranous organelle. Okay, and they are also found in प्रोकैरियोट्स. ये प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है और यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है. ओके, दे आर आल्सो फाउंड इन प्रोकैरियोट्स. अपार्ट फ्रॉम दिस दे आर कंपोज्ड ऑफ, किससे बना होता है ये? दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स. प्रोटीन कौन सी हमारी? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन. दैट इज नोन एज RNP. ठीक है, तो ये किससे मिलकर बना होता है? दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड द प्रोटीन्स दैट इज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन. ठीक है, एंड द फर्स्ट टाइम द टर्म कॉइंड, ये जो टर्म किसने दिया था? राइबोसोम. द टर्म कॉइंड बाय पैलेड. पैलेड एक साइंटिस्ट थे. इन्होंने क्या करा? 1955 में राइबोसोम जो टर्म है वो दिया था. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट वी हैव, सो द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज टू सिंथेसिस. दे आर रेस्पॉन्सिबल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है किसमें? राइबोसोम्स. एंड राइबोसोम्स किस में प्रेजेंट होते हैं? मेनली ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ ER के जो ऊपर है यहाँ, जिसे मैंने आपको ऑलरेडी स्ट्रक्चर्स प्रीवियस हमारी वीडियोस में बता दिया है कि रफ एंडोप्लाज्मिक ER में क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है. ठीक है, सो बेसिकली वी हैव दी टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम. ठीक है, यूकैरियोटिक राइबोसोम एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम. तो हमारे पास जो राइबोसोम के टाइप्स हैं, एक है 70S एंड वन इज 80S. ठीक है, जो 70S राइबोसोम है, 70S राइबोसोम ये किस में प्रेजेंट होता है? दे आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स. सो दे आर फाउंड इन prokaryotes and also mitochondria and plastid of eukaryote. प्रोकैरियोट्स में तो पाया जाता है, बट यूकैरियोट्स में कहाँ कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड ऑफ यूकैरियोट्स. ठीक है, एंड दिस 70S इज देन, ये जो 70S है इसके दो अनइक्वल सब यूनिट्स होते हैं. ठीक है, दो अनइक्वल सब यूनिट्स कौन से होंगे यहाँ पे? एक होता है 50S एंड वन इज 30S. S मीन्स स्वेडबर्ग यूनिट. ठीक है, ये एक यूनिट है स्वेडबर्ग यूनिट जो कि सेडिमेंटेशन रेट को डिफाइन करता है. ठीक है, सो द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम ये ऐसे होगा, लाइक दिस. सो वन सब यूनिट इज लार्ज एंड वन इज स्मॉल. ठीक है, ये हमारी लार्जेस्ट सब यूनिट है. दिस वन इज द लार्जेस्ट सब यूनिट एंड दिस वन इज द स्मॉलर सब यूनिट. ठीक है, सो टू सब यूनिट्स आर प्रेजेंट इन द राइबोसोम. ओके, सो ये जो हमारी लार्जेस्ट सब यूनिट है ये डोम शेप की होती है. ठीक है, एंड ER से अटैच होगी. किससे अटैच होगी ये? ER से अटैच होगी. इसको हम कहते हैं राइबोफोरेंस. और हमारी जो स्मॉलर वाली है, स्मॉलर वाली क्या करती है? जो अनइक्वल फाउंड इन, स्मॉलर वाली हमारी ऐसे ही लाइक साइटोप्लाज्म में ये आपको मिल जाएगी. ठीक है, सो दिस इज दी 70S. नाउ वी हैव वन मोर 80S राइबोसोम.
at ATS ribosome, one more type of ribosome is there. ATS ribosomes are found in, ये किसमें मिलेंगे हमें? Found in eukaryotic cytoplasm of eukaryotic, found in cytoplasm of eukaryotes. ठीक है, तो they are also having the two subunit. तो इसके भी दो सब यूनिट हैं, एक है हमारा 70, एक है हमारा 60s एंड सेकेंड वन इज 40s. ठीक है, so this unequal distribution of ribosome form a proper ribosome. This is the smaller and this one is the larger. ठीक है, so this is the types of what ribosomes. Apart from this, what we have, so the main function of this is to synthesize the protein. So ये जो हमारे 60s और 40s है, ठीक है, इनकी जो बाउंडेशन होती है यहाँ पे Mg2+, हमारा जो आयन है that is responsible for the binding of both the subunits with the polypeptide. ठीक है, and this S means Swedberg unit. Okay, so the main function of ribosome is to synthesis of proteins. This one is the main function. ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, so as I told you कि यहाँ पर हमारे पास दो टाइप्स थे, एक है हमारा 70s and number second one is 80s. ठीक है, so this is all about ribosomes. Okay, so thank you very much. If you like my video, subscribe my channel, share my videos and like my videos as much as possible. Thank you very much. Have a nice day.